वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा राजस्थान जिला दर्शन टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज हमारा जिला दर्शन होगा बीकानेर का। बीकानेर के अंदर शहर करेंगे हम। इसमें जूनागढ़ दुर्ग है, कोलायत झील है, सबके बारे में पूरी डिटेल से एमसीक्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाइए ताकि आपके पास डेली राजस्थान जिला दर्शन का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अच्छी तरह से तैयार करें इन क्वेश्चनों को। क्योंकि जिला दर्शन आपने पढ़ लिया तो आपका लगभग 70 से 80% जो है जीके जो है आपका कवर होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बीकानेर जिला दर्शन से हमने जितने भी मॉडल क्वेश्चन बन रहे हैं हमने सब के सब इसमें बना लिए हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन होना है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ है इसमें टेलीग्राम पर आपको मिलती है, क्विज भी मिलती है साथ में, तो इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं मिलेगी। तो बात करते हैं बीकानेर जिले की। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पर है? तो आपको पता है बीकानेर है सबसे दूर जिला मुख्यालय। अब बीकानेर है तो बीकानेर की बात करते हैं कि 15वीं शताब्दी से पहले इस बीकानेर का क्या नाम था? 15वीं शताब्दी से पहले बीकानेर का नाम था जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल प्रदेश 15वीं शताब्दी से पहले बीकानेर का नाम था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद क्या हुआ? जोधपुर के महाराजा राव जोधा जी के, जो जोधपुर के थे महाराजा जोधा, ठीक है, जोधपुर के महाराजा थे जोधा जी के क्या थे? 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में से एक थे राव बीका। कौन थे? राव बीका। वो क्या हो गए? अपने पिता से क्या हो गए? नाराज हो गए और नाराज होकर कहाँ चले गए? जोधपुर से दूर कहाँ पे आ गए? जांगल प्रदेश में आ गए। और जांगल प्रदेश में आकर उन्होंने 1465 ईस्वी में क्या बनाया? बीकानेर रियासत की स्थापना की। किसने? राव बीका थे, जोधा जी के पुत्र। उन्होंने 1465 में आके क्या किया? बीकानेर रियासत की स्थापना कर इसको राजधानी क्या बनाया? ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कोडमदेसर। क्या बनाया गया? कोडमदेसर को इन्होंने 1465 में बीकानेर रियासत की स्थापना कर इसको राजधानी बनाया गया। उसके बाद इन्होंने और बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना की। किसकी? बीकानेर में राठौड़ राजवंश। तो ये याद रखना, बीकानेर में कौन सा राजवंश रहता था? राठौड़ राजवंश की इन्होंने स्थापना की। और बीकानेर की स्थापना इन्होंने कब की थी? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 12 जुलाई 1488 ईस्वी में राव बीका जी द्वारा बीकानेर की स्थापना की गई। ठीक है, और बीकानेर स्थापना की गई और बीकानेर स्थापना कर दी गई। अब वर्तमान में इसको किस उपनाम से जाना जाता है? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे कहते हैं राती घाटी। क्या कहते हैं? राती घाटी। ऊन का घर इसका उपनाम है बीकानेर का, ऊन का घर और जांगल प्रदेश। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है बीकानेर से रिलेटेड और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। पाकिस्तान के साथ बीकानेर जिले की कितनी सीमा लगती है? ये बहुत ही बड़े गजब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बीकानेर जिले के जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों की तैयारी है वो और फायदा कमेंट बॉक्स में जवाब देकर ले सकते हैं। तो इसकी बीकानेर जिले की कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? तो 168 किलोमीटर बीकानेर की सीमा लगती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा? 168 किलोमीटर। 210 किसकी लगती है? गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले की पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर लगती है। 228 किसकी लगती है? बाड़मेर की। और 464 जैसलमेर की। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है? तो आपको पता है गंगानगर की इतनी 210 किलोमीटर, जैसलमेर की 464 किलोमीटर और बीकानेर की 168 किलोमीटर और बाड़मेर की 228 किलोमीटर। तो देखिए सबसे कम किसकी है? बीकानेर की। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं, निम्न में से पाकिस्तान का कौन सा जिला बीकानेर के साथ लगता है? गजब का क्वेश्चन है। पाकिस्तान का जिला है, देखिए पढ़िए कि पाकिस्तान का जिला जो है किसके साथ लगता है? बीकानेर के साथ लगता है।
तो बीकानेर के साथ कौन सा जिला लगता है, तो बहावलपुर बीकानेर के साथ लगता है। और ये गजब का क्वेश्चन है, हमने एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छोड़ा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान के बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? बीकानेर जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर जिले का क्षेत्रफल है। आगे बात करेंगे, राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल में बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? राजस्थान का जितना कुल संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका बीकानेर का कितना क्षेत्रफल प्रतिशत में है? तो प्रतिशत में है कितना, 7.96%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा शब्द प्रशिक्षण सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा शब्द है ये प्रशिक्षण सुविधा केंद्र, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हमारे राजस्थान का जिला है बीकानेर के अंदर जो है किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान की पहली, गजब का क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है, जो विद्यार्थी बीएसटीसी 12वीं लेवल के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्वेश्चन गजब के हैं, और जो विद्यार्थी रेट की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही गजब होने वाला है। आप जिला दर्शन को एमसीक्यू के हिसाब से जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो जैतून रिफाइनरी का बीकानेर जिले के किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो बीकानेर के अंदर है जैतून रिफाइनरी। तो ये कहाँ पे स्थापित की गई है? लूणकरणसर के अंदर स्थापित की गई है, लूणकरणसर के अंदर। आगे बात करेंगे, बीकानेर निम्न में से कौन सा जिला एशिया महाद्वीप व देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में प्रसिद्ध है? ऊन मंडी सबसे बड़ी, तो आपको पता है बीकानेर, सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर को कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर जिले की सीमा को नहीं छूता है? गजब का क्वेश्चन है, देखिए, सीकर, जोधपुर, नागौर, चूरू। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है कि जैसलमेर लगता है, ये जोधपुर लगता है, नागौर लगता है और चूरू भी लगता है, लेकिन सीकर इसकी सीमा पे नहीं लगता है। तो ये आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिले की सीमा कितने जिलों को छूती है? कितने जिलों को छूती है? तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको। शुरुआत में गंगानगर लगता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा लगता है? देखिए, हनुमानगढ़। उसके बाद देखें तो चूरू, उसके बाद देखें नागौर, उसके बाद देखें जोधपुर, उसके बाद देखें जैसलमेर। तो आप इनको काउंट कर लीजिए, इतने ज़िले जो है लगते हैं। कितने? 6 जिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 जिले जो है बीकानेर जिले के साथ लगते हैं। और देश की सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, तो आंसर जिले कितने हो जाएंगे? 6। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिले के सीमा न्यूनतम किस जिले के साथ लगती है? जो बीकानेर जिला है उसकी सीमा न्यूनतम किस जिले के साथ लगती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जैसलमेर। तो ये बहुत अच्छा है। तो हनुमानगढ़ के साथ बहुत ही कम सीमा लगती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की। गजब का क्वेश्चन है, निम्न में से बीकानेर जिले के साथ कौन से जिले सही सीमा बनाते हैं? देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर नहीं बनाता इसमें, जोधपुर, नागौर, सीकर, इसमें सीकर नहीं बनाता है, गंगानगर बनाता है, हनुमानगढ़ बनाता है, चूरू बनाता है, चूरू नागौर बनाता है, लेकिन सीकर नहीं बनाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन काटिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का बीकानेर के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ये स्थापित किया गया है भरूखेड़ा के अंदर, बीकानेर के अंदर स्थान है भरूखेड़ा के अंदर। प्रथम सोलर पावर स्टेशन है ये। कौन सा? प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, जो कितना मेगावाट है? 10 मेगावाट इसकी क्षमता है, और ये बीकानेर के भरूखेड़ा के अंदर। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, देश की पहली कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर जिले के किस स्थान पर स्थापित की गई है? कैमल मिल्क डेयरी। तो ये भी गजब का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। तो ये लूणकरणसर के अंदर। कहाँ पे? लूणकरणसर के अंदर पहली
कैमल मिल्क डेयरी। तो यहाँ से आपके अगर आपने जिला दर्शन एमसीक्यू निकाल लिया तो आपका 70 से 80% राजस्थान जीके तैयार हो जाएगा। और डेली हम वीडियो आपको देते जा रहे हैं और सीधे की सीधे यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर जिले के किस संदर्भ में कहाँ स्थापित किया गया है? गिद्धों के लिए क्या किया है? कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पे है? ये गजब का क्वेश्चन है, ये पूछा गया बहुत बार। जोहड़बीड़ के अंदर है, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर पहला गिद्धों के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा एक कथन बीकानेर जिले के संबंध से सही नहीं है? यहाँ देश में राज्य में निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित हुआ है। तो इसका आंसर देखिए, ये सही है। यहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी जेल है, ये भी सही है। यहाँ पहला स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है और इस प्रकार के आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे जिला दर्शन के अंदर। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिले में अनुसूचित जनजाति का न्यूनतम अनुपात कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3% है। कितना? 0.3%। तो आंकड़े कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को रिपीट करना अच्छे से। राजस्थान का बीकानेर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये भी हमें याद होना चाहिए किस संभाग के अंतर्गत आता है। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो ये बीकानेर संभाग के अंदर ही आता है। ठीक है, आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में नहीं आता है? गंगानगर आता है, चूरू आता है, हनुमानगढ़ आता है, जैसलमेर नहीं आता है। तो ठीक है, एक बीकानेर खुद हो गया। 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये जैसलमेर नहीं आता है। आगे बात करेंगे, अब आपको बताना है कि जैसलमेर जो है किस संभाग में आता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो जैसलमेर है ये किस संभाग में आता है? जैसलमेर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बात करेंगे 21 नंबर, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में कब स्थापित किया गया? बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय है ये और इसकी स्थापना बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका जो है 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1986 के अंदर। आगे बात करेंगे, बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? बीकानेर में पशु चिकित्सा एक पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2010 के अंदर। कब? 2010 के अंदर बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया था। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना। ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका और ये बार बार आता है, तो इसका रट लेना। पहली बात तो सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर में। ठीक है, 2 नंबर, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1966 के अंदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों के दोनों ये मोस्ट कर लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर जिले से संबंधित है? कौन सा कथन बीकानेर जिले से? यहाँ शार्दुल खेल विश्वविद्यालय है स्थित है, ये सही है। यहाँ बात करें तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 में स्थापित की गई थी। गजब का क्वेश्चन है और ये पूछी जाती है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर में है, 1983 में। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये तो आता ही आता है। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया था, जो 2022 का एग्जाम हुआ था। तो प्रयुक्त सभी सारे कथन इसमें सही हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है जो कि आपका बीकानेर जिले से बाहर जाने वाला है। निम्न में से बीकानेर जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ऊन का घर मैंने बताया था, राती घाटी कहते हैं, तो ए और बै दोनों। और इसे क्या कहते हैं साथ में? जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। ऊन का घर, राती घाटी, जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बीकानेर को। और बीकानेर का कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान का स्थान कौन सा है बीकानेर का जिसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो वो है लूणकरणसर। कौन सा? लूणकरण संस्थान को क्या कहा जाता है? राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मूंगफली होती है। ठीक है, और यहीं पे मैंने पहले बताया था लूणकरणसर के अंदर जैतून तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। और यहीं पे लूणकरणसर झील खारे पानी की है और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
आगे बात करेंगे, बीकानेर सबसे पहले प्राचीन नाम से प्रसिद्ध था, मैंने पहले बता दिया, जांगल प्रदेश इसको कहा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जिला थल्ली क्षेत्र, ये गजब का क्वेश्चन है, ये शब्दावली में पूछा जाता है, थल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, थल्ली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये है बीकानेर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्न में से बीकानेर जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, लवणीय, भूरी मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो लवणीय मिट्टी बीकानेर जिले के अंदर पाई जाती है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक मिट्टी का प्रकार बीकानेर जिले में पाया जाता है। देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा, रेवेरिना, जिप्सीफेरस, उपयुक्त सभी, तो ये आपको बताना है इसका आंसर। तो जिप्सीफेरस बीकानेर के अंदर पाया जाता है, बीकानेर मिट्टी का प्रकार है ये, और ये वेरी मोस्ट कर लेना, पक्का पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जिप्सीफेरस। ठीक है, आगे बात करेंगे 31 नंबर, निम्न में से बीकानेर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बीकानेर जिले के अंदर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो पाई जाती है BWHW प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की, BWHW प्रकार की वनस्पति, कौन सी, BWHW प्रकार की पाई जाती है। आगे बात करेंगे, इनमें से कौन सी वनस्पति बीकानेर जिले में पाई जाती है, कौन सी जो है वनस्पति बीकानेर जिले में पाई जाती है। तो देखिए, सदाबहार, सवाना तुल्य वनस्पति, मरूदभिद, स्टेपी प्रकार की, तो यहाँ पे कौन सी जो है वनस्पति पाई जाती है, मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है। कौन सी, यहाँ की मैंने बताया था BWHW, यानी जलवायु शुष्क व उष्ण, शुष्क व उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। और मरूदभिद वनस्पति पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया। और बीकानेर में उगने वाली बूर घास से आसवान विधि द्वारा सुगंधित तेल बनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। जो बीकानेर के अंदर आपने बूर देखी होगी, उससे क्या है, आसवान विधि से क्या है, सुगंधित तेल भी बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, बीकानेर जिले में औसत वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो कितनी होती है इसमें होती है 15 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि बीकानेर के अंदर कोई भी नदी प्रभावित नहीं होती है। एयरपोर्ट की बात करें तो इसमें एयरपोर्ट कौन सा आ जाता है हमारा, एक ही, नाल एयरपोर्ट, जो कि एग्जाम में एक पूछा जाता है, क्योंकि एक ही है इसलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। नाल एयरपोर्ट कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं, बीकानेर में निम्न में से कौन सी नदी बहती है। घग्गर, ये तो नहीं बहती है, रूपारेल भी नहीं बहती है, कांतली भी नहीं बहती है, तो कोई नहीं इसका आंसर। मैंने अभी बताया था कि बीकानेर के अंदर कोई भी एक भी नदी नहीं बहती है। आगे बात करेंगे, बीकानेर में लगने वाले कपिल मुनि जी का मेला जो प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, वह किस स्थान पर भरता है। तो देखिए, ये भरता है कोलायत के अंदर। कोलायत झील है, आपने देखी होगी। कोलायत झील के जस्ट पहले ही क्या बना हुआ है, इधर, जैसे इस प्रकार ये कोलायत झील बनी हुई है, तो आप इधर जाके देखोगे तो यहाँ पे मेन गेट है इसका, इससे जाओगे आप, यहाँ पे झील आ गई, और यहाँ पे कपिल मुनि का ऊंचा जो है मंदिर बना हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो प्रतिवर्ष कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ये कोलायत बीकानेर के अंदर स्थान है, और कोलायत झील भी यहाँ पे, और इसके पास में ही जो है कपिल मुनि का मंदिर बना हुआ है। आगे बात करेंगे, बीकानेर में पाई जाने वाली कोलायत झील किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। गजब का क्वेश्चन है ये, तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर, NH 15 के ऊपर है ये, कौन सी, कोलायत झील। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिले में पाई जाने वाली किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। और गजब का क्वेश्चन है ये, बीकानेर के अंदर शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है, बीकानेर में ऐसी झील कौन सी है, तो ये है गजनेर झील। याद रखना आपको, गजनेर झील को शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है, यह भी पूछा जाता है। आपको पता है उत्तर में बीकानेर, तो कौन सी हो जाएगी, लूणकरणसर झील। कौन सी हो जाएगी, लूणकरणसर झील हो जाएगी, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील। ये सांबर झील कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। पंचपदरा कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, अनूप सागर किस जिले में है। अनूप सागर किस जिले में स्थित है, तो बीकानेर में ही है, आपको पता है अनूप सागर। आगे बात करेंगे, बीकानेर किस प्रकार की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, मूंगफली मंडी है,
ऊन मंडी है, दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, मूंगफली मंडी और ऊन मंडी कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक बीकानेर जिले का शुभंकर है? मोर नहीं है, कुर्जा नहीं है, भट्ट तितर है, गागरोन तोता नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आप लाइव जुड़े हुए हो तो देखिए, गागरोनी तोता किस जिले का शुभंकर है, कुर्जा पक्षी किस जिले का शुभंकर है और मोर किस जिले का शुभंकर है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ताकि आपका पता चल सके कि आपकी तैयारी है कि नहीं है। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिले में स्थित गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गजब का क्वेश्चन है ये। तो गजनेर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसके लिए? बटबड़ पक्षी आपने देखे होंगे और जंगली सुअर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? बीकानेर में। आगे बात करेंगे, बीकानेर जंतुवालय की स्थापना कब की गई थी, जो वर्तमान में क्या है, बंद है? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 के अंदर इसकी स्थापना कर दी गई थी, बीकानेर जंतुवालय की स्थापना। आगे बात करेंगे, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है? गजब का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीकानेर के अंदर है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, बीकानेर। आगे बात करेंगे, निम्न में से पलाना बीकानेर जिले में किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ कोयला पाया जाता है? जो पलाना स्थान है बीकानेर का, यहाँ पे जो है किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? गजब का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, कहाँ पे है? पलाना बीकानेर के अंदर। आगे बात करेंगे, निम्न में से बीकानेर जिले के कौन से स्थान कोयला उत्पादन क्षेत्र के लिए में प्रसिद्ध है? देखिए, तो बीकानेर के अंदर कोयला उत्पादन के लिए तो देखिए, गंगासर स्थान है, गानेर है, बरसिंगसर है। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, किसके लिए? कोयला उत्पादक के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की, बागेवाला क्षेत्र जोक खनिज तेल व पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र के लिए रूप में प्रसिद्ध है, जो किस जिले में स्थित है? ये बागेवाला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल और पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में। तो ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। आगे बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, बीकानेर नागौर बेसिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2011-12 में खोजे गए तेल के क्षेत्रों को क्या नाम दिया गया था? गजब का क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा पूनम फर्स्ट, ये आपको याद रख लेना। पूनम फर्स्ट जो कब खोज की गई थी? 2011-12 के अंदर। और किस बेसिन में? ये बीकानेर नागौर बेसिन में। और ये किसका लिमिटेड है? ये ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजा गया था 2011-12 में, पूनम फर्स्ट। आगे बात करते हैं, बीकानेर स्थित नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के बरसिंगसर थर्मल पावर की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 मेगावाट, 250 मेगावाट हो जाएगी। देखिए, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है जो कहाँ पे है? बरसिंगसर थर्मल पावर की क्षमता है, ठीक है, ये 250 मेगावाट। एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है जहाँ से बीकानेर से नहीं बन रहा हो। खारा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में प्रसिद्ध है? खारा औद्योगिक क्षेत्र तो ये है बीकानेर में ही है, आपको पता है बीकानेर जिले में स्थित है खारा औद्योगिक क्षेत्र। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा पार्क बीकानेर जिले में संबंधित है? सिरेमिक पार्क, वुड फॉसिल पार्क, अंबेडकर पार्क, मेमोरियल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरेमिक पार्क, कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है, ठीक है। आगे बात करेंगे 52 नंबर, बीकानेर जिला किस पुरातात्विक पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? बीकानेर जिला किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? शेखावटी, मेवात, वागड़, डेजर्ट। तो देखिए, बहुत गजब के क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा डेजर्ट सर्किट के अंदर आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, मरु त्रिकोण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल है? तो देखिए, मरु त्रिकोण के अंतर्गत जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है और बीकानेर आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों जिलों शामिल है। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिले में मनाया जाने वाला ऊंट महोत्सव किस माह में बनाया जाता है? और ये बार बार आता है, ऊंट महोत्सव किस माह में बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जनवरी माह में। कब बनाया जाएगा? अब हाल ही में जनवरी माह में बनाया जाएगा। तो ये जनवरी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाले जिलों में बीकानेर जिला कौन सा स्थान रखता है? देखिए, गजब का स्थान है। तो ये स्थान रखता है हमारा, द्वितीय स्थान रखता है लंबाई वाले जिलों में, ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बीकानेर में ही शुरू होकर उसी जिले में खत्म हो जाता है? गजब का क्वेश्चन है ये। बीकानेर में स्टार्ट होता है और बीकानेर में क्या है? खत्म हो जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा NH 911A। NH 911A जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बीकानेर से स्टार्ट होता है और बीकानेर में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में और ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपको, क्योंकि हमने जो बीकानेर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं वो भी इसमें हमने शामिल किए हैं, ताकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। और जो विद्यार्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो तो पक्का इनको देख लो, क्योंकि यहाँ से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो सेट का एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में, तो उन्होंने सारे के सारे जो राजस्थान के एग्जाम के क्वेश्चन है पूछे गए वही उन्होंने डाल दिए। तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें आप। निम्न में से किस रियासत ने आज़ादी से पूर्व सर्वप्रथम निजी रेल मार्ग स्थापित किए थे? देखिए गजब का क्वेश्चन है ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर ने। आगे बात करेंगे, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलती है, तो आप अच्छे से पीडीएफ के माध्यम से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बीकानेर रेलवे मंडल किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो बीकानेर रेलवे मंडल है वो किस जोन यानी रेलवे क्षेत्र के अंदर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंदर आता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है जो एक भूमिगत हवाई अड्डा है? ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, नाल हवाई अड्डा है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर के अंदर। एक अभी हाल ही में नानक क्लासेस की एक बुक आई है जीके प्लस जीके की, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं कि अब जो सीईटी का पहला एग्जाम हुआ था 7 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें 35 क्वेश्चन राजस्थान के सीधे की सीधे हूबहू मिले। तो आपको 70 से 80 नंबर का मैटर जो मिला है, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ ली है ले जाकर, तो आप उन किताब को अच्छी तरह से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाने वाला है। आगे बात करेंगे, बीकानेर इसका आंसर हो गया। 62 नंबर, निम्न में से बकरी की कौन सी नस्ल बीकानेर में पाई जाती है? देखिए मारवाड़ी, बारबरी, जमुनापरी, शेखावटी। तो बीकानेर के अंदर कौन सी है? मारवाड़ी बकरी की नस्ल पाई जाती है। आगे बात करेंगे, 63 नंबर, निम्न में से किस नस्ल के ऊंट बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है? यह भी पूछा जाता है बोझा ढोने के लिए। तो बीकानेर जो है ऊंट, बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, बीकानेर जिला किस खान पान की वस्तु के लिए अपना विशेष स्थान रखता है? रसगुल्ला, चमचम, भुजिया, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो रसगुल्ले आपने खाए होंगे बीकानेरी, चमचम खाएंगे, और भुजिया तो बहुत ही फेमस है बीकानेर की, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं बीसी भुजिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, निम्न में से बीकानेर जिले की जिला वाहन पंजीकरण संख्या क्या है? तो आरजे नंबर क्या है बीकानेर का? यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आरजे 50। आरजे 50 बीकानेर का आरजे नंबर है। ठीक है, आगे बात करेंगे, बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है? बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसके शासनकाल को माना जाता है? तो वो माना जाता है अनूप सिंह के शासनकाल को। ठीक है, आगे बात करते हैं, बीकानेर चित्रकला वह मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है? बीकानेर चित्रकला का तो ये किस ग्रंथ में मिलता है? और ये क्वेश्चन गजब का है। तो ये मिलता है मेघदूत ग्रंथ में। किसमें? मेघदूत ग्रंथ में। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है? मुन्ना लाल, उस्ताद अशीर खान, शिवराम जोशी, अमरचंद। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है? तो अमरचंद नहीं है, मुन्ना लाल है, उस्ताद अशीर खान है, शिवराम जोशी है। आगे बात करेंगे, ऊंट की खाल पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन करना क्या कहलाता है? और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। एक तो इसे कहते हैं उस्ता कला, उसे कहते हैं मुन्नवती कला। ठीक है, आगे बात करते हैं, कॉपी शब्द से तात्पर्य क्या है? कॉम्पी शब्द से तात्पर्य क्या है? कंपी। ठीक है, ऊंट की खाल की बनी वस्तु, कपड़े पर सोने चांदी का काम, मलमल का कार्य, जस्ते से निर्मित ठंडे पानी की बोतलें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट की खाल की बनी वस्तु को कॉम्पी शब्द रहे है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध बीकानेर जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अग्नि नृत्य। आपको पता है अग्नि नृत्य कौन करते हैं? जसनाथी संप्रदाय, जो कहाँ पे है? कतरियासर बीकानेर के। और ये अग्नि नृत्य पर क्या करते हैं? आग पर नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अग्नि नृत्य कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाती संप्रदाय से। मैंने बता दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जसनाती संप्रदाय के कुल नियम कितने हैं।
कुल नियम कितने हैं। जैसे चंबेश्वर संप्रदाय है उसके नियम है 29। तो इसी प्रकार जसनाती संप्रदाय के नियम कितने हैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रम्मत एक लोक नाट्य है जिसकी शुरुआत किस जिले से मानी जाती है। बीकानेर की प्रसिद्ध है रम्मत। रट लेना, ये सीधा ही पूछा जाता है रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। तो PDF इसकी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है।